मेरा सबसे गोपनीय जो उपदेश है वो यही है, वह है मनमना भव मद्भक्तो मध्यजिमाम नमस्कुरु और सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तो बाबा बड़े प्रसन्न हुए, एक नया अर्थ। तो बाबा को उस समय लगा, ठाकुर जी तो कह कर अंतर ध्यान हो गए, बाबा को लगा कि अब सब छोड़ करके एकमात्र इनकी शरण हुआ जाए, सबसे मन हटाकर, सब कर्तव्य छोड़ करके, सब जिम्मेदारियां छोड़ करके, सब से अलग हो करके एकमात्र इनका हुआ जाए। और उस समय एक संकल्प ले लिया कि अब तो मैं क्षेत्र संन्यास लूंगा। ठाकुर जी तो कह के अंतर्धान हो गए, बाबा ने उस समय विचार किया अब मैं क्षेत्र संन्यास लूंगा, अखंड वृंदावन का वास करूंगा, अब इनको छोड़ करके और कोई आश्रय ग्रहण नहीं करूंगा, किसी का भी। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, केवल मेरी शरण, और किसी से आशा भरोसा नहीं, सबसे मन हटाओ, केवल मेरी शरण। अब मैं छोड़ करके यहाँ की व्यवस्था को जा रहा हूँ अकेला वृंदावन, बस उनके भरोसे पर, उनकी शरणागति में। काहू के बल भजन है, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। अकेला रहूँगा बस मैं और श्री कृष्ण, दूसरा कोई बीच में ना हो, कोई आश्रय नहीं। ये है सर्वधर्मान प्रतिज्ञा का अर्थ। और संकल्प कर लिया, केवल श्री कृष्ण के सिवा कोई मेरे जीवन में नहीं होगा, न किसी का आश्रय होगा, न किसी से कोई संबंध होगा, न कहीं भी कोई आसक्ति मेरापन होगा, सबसे मन हटाकर केवल श्री कृष्ण। यही गीता का अर्थ श्री कृष्ण ने किया है। अब यही करना, क्षेत्र संन्यास लेना है, अखंड वृंदावन का वास करना है। और संकल्प कर लिया और पहले गए आज्ञा लेने के लिए, क्योंकि दोनों गुरु हैं, पूज्य सेठ जी और पूज्य भाई जी, दोनों की आज्ञा तो लेनी चाहिए, ये तो मर्यादा है ही है। और अपने चित्त की स्थिति, ठाकुर जी ने मुझको क्या कहा वो सब बातें नहीं बताई, अपने चित्त की स्थिति वर्तमान की निवेदन कर दी सेठ जी को कि अब मैं आपके पास तो रहूँगा नहीं। कारण क्या? क्योंकि आपके पास रहने के लिए दो बातें थी, या तो आप मुझसे सेवा लें, अपनी शारीरिक सेवा, वो आप लेते नहीं, और दूसरा आप मुझसे गीता का प्रचार कराना चाहते हैं, सत्संग प्रवचन डेली कराना चाहते हैं, वो मेरी इच्छा नहीं रही है। तो गीता प्रचार मुझको नहीं करना और मेरी सेवा आपको नहीं लेना, तो फिर मेरा आपके पास रहने का अर्थ क्या हुआ? इसलिए मैं अब वृंदावन जा रहा हूँ, आपके पास रहने का मेरे सब द्वार बंद हैं, क्योंकि सेवा मुझसे नहीं आप लेंगे और प्रचार मुझको नहीं करना। ये दो ही सेतु थे आपके पास रहने के, दोनों ही समाप्त। अब मैं वृंदावन जा रहा हूँ। सेठ जी ने कहा एक बार स्वामी जी और सोच लो, आपके प्रवचन से समाज का बहुत कल्याण होगा, बहुत बड़ी सेवा है, निष्काम कर्मयोग, भगवान की प्रसन्नता के लिए। और गीता का जो प्रचार करते हैं, भगवान उन पर बहुत प्रसन्न होते हैं। मैंने जो भी कुछ पाया है गीता का प्रचार करके पाया है, इसलिए मैं तो यही चाहूँगा कि आप 22 घंटा अपना भजन चिंतन कीजिए, 2 घंटा प्रवचन के लिए गीता के निकालिए। तो कहा नहीं, मेरी अब कोई रुचि नहीं है प्रवचन करने की तरफ, अब तो मैं एकांत में वृंदावन वास करना चाहता हूँ। सेठ जी ने बहुत मनाया, जब नहीं माने अंत में सेठ जी ने कहा ठीक है, जो प्रभु इच्छा। यद्यपि हम आपको भेजना नहीं चाहते, लेकिन आपका आग्रह देख करके फिर आप वृंदावन का वास करना चाहते हैं, हम आपकी एकांतिक साधना में विघ्न क्यों करें, ठीक है आप जाइए वृंदावन। उसके बाद भाई जी के पास आए। भाई जी के पास आकर के बोले कि अब मैं अखंड वृंदावन वास करना चाहता हूँ। ठाकुर जी वाली बात नहीं बताई भाई जी को, कहा कि अब मैं अखंड वृंदावन वास करना चाहता हूँ, मुझको आज्ञा दीजिए। जैसे तैसे सेठ जी की आज्ञा तो हमको प्राप्त हो गई, अब आपकी बात रह गई है, आप भी हमको आज्ञा कीजिए। अब हम सब कुछ छोड़ करके और एकांत
क्षेत्र संन्यास लेना चाहते हैं, वृंदावन का अखंड वास करना चाहते हैं। तो भाई जी ने कहा कि आप यहीं रहते हैं, यहाँ भजन साधना में कोई आपकी विघ्न बाधा नहीं है, आप वृंदावन जा रहे हैं। तो भाई जी स्पष्ट रूप से तो कह नहीं सकते कि मेरे भीतर ही वृंदावन है, मेरे भीतर ही राधा कृष्ण है, जिनके लिए तुम जा रहे हो तो मेरे पास ही है। तो सब कहते नहीं, क्योंकि भाई जी अपने आप को छिपा के रखते थे। भाई जी ने प्रेम आग्रह किया और प्रेम से बोले, स्वामी जी हम जाने देंगे तभी तो जाओगे ना, हम आपको जान ही देंगे, यहीं रहिए हमारे पास। तो उसका अर्थ बाबा ने लगाया कि इसलिए कह रहे हैं कि जाने नहीं देंगे, अर्थात टिकट कटा के नहीं देंगे, क्योंकि बाबा पैसे को छूते नहीं थे, पैसे रखते नहीं थे, तो टिकट नहीं कटाएंगे, बस यही कह रहे होंगे। तो ये अर्थ लगाया भाई जी के कहने का। तो बाबा ने कहा भाई जी से, ठीक है आप टिकट नहीं कटा के देंगे, कोई बात नहीं, मैं यहाँ से पैदल आसनसोल चला जाऊँगा, वहाँ से रेलवे लाइन पैदल चल करके हाथरस तक पहुँच जाऊँगा, हाथरस से मथुरा, मथुरा से वृंदावन। पैदल चलने के लिए मेरे पास पाँव भगवान ने दे रखे हैं, शक्ति दे रखी है, रास्ता पूछने के लिए भगवान ने मेरे मुख में वाणी दे रखी है। कोई बात नहीं, आप टिकट मत कटाओ, लेकिन आप रोक नहीं सकते, अब मैं जाऊँगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। और आज्ञा लेकर के वहाँ से चल दिए अपने कमरे में। बैठे हैं कि अब आसनसोल होते हुए हाथरस और फिर वृंदावन जाना है। और चित्रपट की तरफ फिर एक टक दर्शन करने लगे ठाकुर जी के। फिर ठाकुर जी मूर्त रूप हो गए, प्रकट हो गए ठाकुर जी। और भगवान ने प्रकट होकर कहा, कहो कर ली तैयारी? हाँ तैयारी कर ली। तो ठाकुर जी ने कहा कि भाई जी के बारे में अब तक मैंने जो जो बातें कही, उन सब बातों को विचार करके मैं आप जरा मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे कि भाई जी के संबंध में आपकी क्या मान्यता है। तो बाबा ने कहा कि पूज्य भाई जी के संबंध में मेरी मान्यता है कि ये रस सिद्ध संत है, आप पूर्ण रूपेण उनके बस में हैं। इन महापुरुषों में इतनी शक्ति है कि जिन्होंने मुझको छूने मात्र से आपका दान कर दिया, ये रस सिद्ध संत है। और क्या जानते उनके बारे में कि आपकी बताई हुई बातों से ही मैं जानता हूं, वो ये है कि आप साक्षात उनके भीतर निवास करते हैं, लीलारत हैं। भाई जी का अंतःकरण आपका निवास स्थान बन चुका है, आप हमेशा भाई जी के अंतःकरण में निवास करते हैं। और क्या जानते हो? अब इससे बढ़कर और क्या जानते हैं कि आप उनके पूर्ण रूपेण बस में हैं, उनके प्रेम से आप हमेशा वशीभूत रहते हैं। तो यद्यपि कुछ इसके आगे भी भाई जी के बारे में बाबा ठाकुर जी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन अभी छिपा रहे हैं, लेकिन इशारा मात्र किया है, जो कि बाबा समझ नहीं पाए। हाँ, इशारा कर दिया कि मैं प्रेम के वश में हूँ, उनके वश में हूँ। लेकिन प्रेम तत्व कौन है? ये साक्षात राधा रानी है, उनके भीतर राधा रानी निवास कर रही है और मैं उनके बस में हूँ। तो अभी राधा तत्व को तो छिपा के रख रहे हैं ठाकुर जी, इसलिए पूर्ण बात तो नहीं की, तो बाद में लीला चलेगी। अभी तो इतना कहा इशारे से कि उनके अंतःकरण को मैं अपना विहार स्थल बना करके नित्य लीला रत हूँ। और साथ में कहा कि भाई जी का अंतःकरण, उनका शरीर साक्षात वृंदावन है। आप वृंदावन का क्षेत्र संन्यास लेना चाहते हैं तो क्षेत्र संन्यास आप लेना चाहते हैं। क्षेत्र संन्यास का अर्थ है भाई जी का नित्य संग करना। भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का शरीर वृंदावन है, उनका अंतःकरण वृंदावन है, उनके भीतर मेरा नित्य विहार चल रहा है। मैं उनके प्रेम के वशीभूत हो चुका हूँ। उनके अंतःकरण को छोड़ करके एक क्षण भी मैं इधर से उधर नहीं होता। तो आप अखंड वृंदावन का वास करना चाहते हैं, उस वृंदावन में और भाई जी के शरीर रूपी वृंदावन में तनिक भी भेद नहीं है। मेरे कारण से वृंदावन की महिमा है, तो वो मैं इनके भीतर इस समय लीलायमान हूँ। इसलिए आप क्षेत्र संन्यास तो कीजिए, लेकिन वो क्षेत्र संन्यास का अर्थ हुआ भाई जी का नित्य संग आप कीजिए।
हनुमान प्रसाद पोद्दार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं, उनको छोड़कर किसी और जगह जाने की आवश्यकता नहीं। वृंदावन साक्षात इनका श्री वपु है, इसलिए आप इनका संग करेंगे। और इनका संग किस प्रकार होगा तो मैं बता रहा हूँ। सूर्य निकलने से लेकर अगले दिन सूर्य निकलने तक 24 घंटे में एक बार भाई जी के दर्शन कर लिया करो। यही हो गया आपका अखंड वृंदावन वास, यही हो गया आपका क्षेत्र संन्यास। और क्षेत्र अर्थात वृंदावन आपके लिए रहा भाई जी का शरीर। 24 घंटे में एक बार भाई जी का दर्शन कर लिया करो, इनके पास रहा करो, यही है आपका अखंड वृंदावन का वास। इतना कह के ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। अब हैरान हो गए इस बात को कि इनका शरीर साक्षात वृंदावन ही। इशारे में तो ठाकुर जी ने बहुत बार कहा कि मैं उनके भीतर रह रहा हूँ, उनका अंतःकरण मेरा निवास स्थान है। तो वृंदावन प्रत्यज्यम पादमेकम न गच्छति, वृंदावन को छोड़कर एक कदम भी भगवान वृंदावन से बाहर नहीं जाते। तो वही शब्द तो भगवान यहाँ दोहरा रहा है कि इनको छोड़कर मैं जाता नहीं। तो मैंने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि भगवान वृंदावन को छोड़ के कहीं नहीं जाते, उनका एक स्वरूप स्पेशल वृंदावन के लिए, वृंदावन से बाहर नहीं जाते। और भाई जी का शरीर वृंदावन है, इसकी तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया। भगवान ने तो कितनी बार मुझको इशारे में कहा कि उनका शरीर मेरा निवास स्थल है। तो भगवान का निवास स्थल तो दिव्य वृंदावन धाम है, चिन्मय वृंदावन धाम है। इसका अर्थ ये हुआ कि भाई जी का शरीर चिन्मय हो चुका है, अब वो जड़ शरीर नहीं रहा, क्योंकि वृंदावन चिन्मय धाम है। अरे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा से बाहर, हरिहु को न निहार। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ पसार, जय श्री भट्ट धूल धूसर तन यह आशा उर्धार। वृंदावन छोड़ करके वृंदावन बिहारी एक पल के लिए भी ब्रज से बाहर नहीं जाते, वृंदावन से बाहर नहीं जाते। जाते हैं और रूप धारण कर लेते हैं, लेकिन वृंदावन का जो रूप है वो वृंदावन में रहता है। वो जो निकुंज बिहारी ठाकुर जी वो वृंदावन को छोड़कर नहीं जाते, यहाँ सदा नित्य विहार है। तो ठाकुर जी ने कहा वो वृंदावन और ये भाई जी का शरीर वृंदावन, दोनों में कोई अंतर नहीं। इसका अर्थ ही हुआ कि भाई जी का शरीर चिन्मय हो चुका है, भाई जी का शरीर साक्षात वृंदावन धाम है। तो ये इशारे से तो भगवान ने बहुत बार कहा था कि उनका शरीर, उनका अंतःकरण मेरा निवास स्थल है, लेकिन इस तरफ मेरा कभी ध्यान ही नहीं गया कि मैं ये बात मान लूँ कि उनका शरीर वृंदावन है। आज ठाकुर जी को प्रत्यक्ष में खोल करके कहना पड़ा, तब मैं समझ पाया। इतना मैं पढ़ा लिखा, इतना विद्वान, लेकिन ठाकुर जी की गंभीर आशय मैं आज तक समझ नहीं पाया। और इसलिए ठाकुर जी को प्रत्यक्ष प्रकट होकर के खुल करके कहना पड़ा कि उनका शरीर वृंदावन धाम है। अब मैं संकल्प करता हूँ भाई जी के सन्मुख जा कर के, और भाई जी से प्रार्थना भी करता हूँ कि अपने से दूर अब मुझको कभी नहीं करना, सदा के लिए मुझको अपने पास रख लें। और ठाकुर जी तो कहे कि अंतर्धान हो गए, और पूज्य बाबा आते हैं भाई जी के पास। भाई जी कुछ लेखन कार्य कर रहे थे और कुछ प्रूफ चेक करके एक तरफ रखे हुए थे, कल्याण पत्रिका के कल्याण का संपादन कार्य कर रहे थे, और चश्मे लगा के अपना देख रहे थे, लिख रहे थे। चुपचाप बाबा आए बैठे और भाई जी ने पूछा बाबा से, स्वामी जी कर ली तैयारी वृंदावन जाने की? बाबा बोले बस आपसे एक प्रार्थना है, आप अपने से दूर मुझको कभी नहीं करना। अब मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा, सदा आपके पास रहूंगा। हंस के वे व्यंग्यात्मक वाणी से बोले भाई जी बाबा से, क्यों नहीं जाओगे वृंदावन? आपके पास चलने के लिए पाँव हैं, चलने की शक्ति आपके पास है, आपके पास तो रास्ता पूछने के लिए जुबान भी है, वाणी भी है, क्या हुआ? तो भाई जी तो पूज्य बाबा तो समझ गए कि ठाकुर जी की भाई जी की बात अब दो नहीं, सब समझते हैं। कब जैसे भी है बस आप अपने पास मुझको रखना, अब मैं आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा, इसके लिए बस आपकी अनुमति चाहिए। अब मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, आप ही मेरे वृंदावन हैं, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। आप में और ठाकुर जी में कोई अंतर नहीं, आपके देह में वृंदावन में कोई अंतर नहीं।
मेरा जो संकल्प था वृंदावन का क्षेत्र संन्यास वो हो गया, बस रूप बदल गया, बाह्य रूप बदल गया। अब भी मैं वही उसी बात में हूँ, क्षेत्र संन्यास, लेकिन ठाकुर जी कृपा से, आपकी कृपा से मेरा रूप बदल गया वृंदावन वास का। अब मेरे लिए वृंदावन है आपका ये देह, बस मुझको अपने से दूर नहीं करना। 24 घंटे में एक बार आपके दर्शन हो जाए। मौत भले ही आपके सिर से मुझको अलग कर दे, नहीं तो नहीं। हाँ, यदि आप आज्ञा दें सहर्ष, भले मैं वृंदावन चला जाऊं, आपकी अनुमति के बिना अब मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। आपकी अनुमति के बिना कहीं भी अब इच्छा मेरी सब समाप्त हो गई। अब मेरे लिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, ये हो गया आप।